प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर में धन धान संपदा भरपूर रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग क्या गलतियां करते हैं, आखिर कौन सा मिस्टेक करते जिसकी वजह से कुछ लोग गरीब होते हैं और कुछ लोग धनवान हो जाते हैं। उनकी बुद्धि अनैतिक हो जाती है। किन कारणों से उनके घर लक्ष्मी वास नहीं करती है। उनके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास कहीं ना कहीं होता है। तो नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए हम लोगों को उनकी पूजा करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। जब भी हम लोग अपने घर में पूजा घर बनाते हैं, कुछ लोगों के घर तो पूजा घर होता ही नहीं है, लेकिन मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ, एक छोटा सा पूजा घर जरूर बनाना चाहिए हमें अपने घर में। और जब पूजा करें तो उस समय हमें बहुत ही तन मन धन से करना चाहिए। पूजा करते वक्त दीपक जरूर जलावें। यदि दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने से, यदि घी का दीपक जलाते हैं तो अति उत्तम है। घी का दीपक अति उत्तम है। और यदि तेल का दीपक जलाते हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन घी का दीपक अति उत्तम होता है। कुछ लोगों के घर यदि नहीं दीपक होता है तो मिट्टी का आप लोग दीपक बना सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से पीतल का दीपक जला करके उससे कि जो प्रकाश निकलेगा, उस प्रकाश से नकारात्मक शक्तियों का वास खत्म हो जाता है। दूसरा काम, हम लोग जब पूजा करते हैं तो उस समय हम लोगों को घंटी जरूर ही बजाना चाहिए। घंटी बजाने से उस घंटी में से एक अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलती है, जिससे उस नकारात्मक ऊर्जाओं का वास खत्म हो जाता है। जो भी निगेटिव एनर्जी होती है, वो निगेटिव एनर्जी उस आवाज को सुनने के लिए असक्षम होती है, जिससे वो लोग घर से बाहर चली जाती है। एक घंटी बजाने के साथ साथ उसके बाद आप लोग शंख बजाते हैं। शंख बजा सकते हैं, घर में शंख रहना अति उत्तम। भगवान विष्णु ने बजाया है, हमेशा भगवान विष्णु बजाते हैं। और कहा जाता है कि जिस पूजा घर में यदि शंख रहता है, शंख बजाया जाता है, तो उस घर में माँ लक्ष्मी सदैव के लिए वास कर जाती हैं। शंख बजाने से उसका तेज नाद जो करता है, निगेटिव एनर्जी का तो दूर दूर तक कहीं निशाना नहीं रहेगा और छोड़ करके भाग जाएगा। शंख बजाना बहुत ही फायदेमंद होता है। और हम लोग जब कलश यदि स्थापित करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कलश क्या करते हैं, कलश में एक गंगा जल रख करके, और उसको ऐसा नहीं कि प्लास्टिक का कोई स्टील का बोतल लोटा ले ले, स्टील का कोई बर्तन ले ले, उसमें नहीं रखना चाहिए, गिलास में रख दे, ऐसा नहीं। प्लास्टिक के पात्र में भी कलश नहीं स्थापित करना चाहिए। कलश जो है तांबे के लोटा है, तांबे के लोटा में गाय का गोबर के ऊपर जो है रख करके स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद से आम का पत्ता रख करके एक छोटा सा नारियल यदि रख के स्थापित करते हैं, यदि इन जो है प्रोसेस से, ऐसा विधि से करते हैं, तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास अवश्य ही होगा। और हमारे घर में क्या होता है कि लोग जो है गंगा जल रखते हैं, ये सब काम नहीं करना चाहिए। कि हमारे घर में गंगा जल रखा जाता है, लोग जाते हैं स्नान करने, नहाने, गंगा जल ला करके रखते हैं। तो गंगा जल वैसे सुबह शाम भी एक लोटे में रखा जाता है। गंगा जल कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन में रखने से वो प्लास्टिक का बर्तन अशुभ होता है। बोतल में रख दो, उसे कुछ ऐसे तांबे के बर्तन में ही रखना चाहिए। गंगा जल तभी वह शुद्ध माना जाता है। गंगा जल बहुत ही पवित्र चीज है और हमें पूजा घर में रहना ही चाहिए। गंगा जल के जहाँ पर छिड़क दिया जाता है वह जगह जो पवित्र हो जाता है। अगला जो चीज है हम लोगों के पूजा घर में नहीं रहना चाहिए, वह है टूटे हुए चावल। कुछ लोग टूटे हुए चावल पूजा घर में रखते हैं, तो वह चावल को ध्यान नहीं देते और टूटे हुए चावल रख देते हैं। तो टूटा हुआ चावल नहीं रखना चाहिए, पूरा चावल जो खड़ा होना चाहिए, शुद्ध चावल होना चाहिए। तो टूटा हुआ चावल रखने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से कभी नहीं जाएंगे। तो इस कारण से टूटे हुए चावल नहीं रखें। और चावल जब भी रखें तो उसमें हल्दी मिला करके ही चावल रखना चाहिए, क्योंकि हल्दी जो है शुभ माना जाता है। ये सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का संकेत देता है। इस कारण से टूटे हुए चावल नहीं रखने चाहिए। और उसके बाद से यदि पूजा घर में यदि आप अपने पूर्वजों की फोटो लगा करके रखते हैं, पूर्वजों की फोटो,
आपका कोई पूर्वज मर गया है, मृतक हो गया है, तो उसको आप भगवान के बगल में फ़ोटो लगा कर यदि आप उनकी पूजा करते हैं तो बिल्कुल ही गलत है। इनका मतलब ये नहीं कि आपके पूर्वज मर गए तो भगवान के बराबर होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस कारण से पूर्वजों की फ़ोटो कभी भी उस मंदिर में न लगाएं, आप घर के बाहर कहीं लगा दें, कहीं दूसरी जगह टांग दें, लेकिन पूजा घर में उनका फ़ोटो नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से जो है बिल्कुल नकारात्मक एनर्जियाँ जो है बिल्कुल ही साथ में आती हैं। अगला नंबर पे है माँ काली का मंदिर। माँ काली का फोटो या माँ काली का मंदिर जो है ऐसे जिसमें जीभ निकाली हुई है, वैसा क्रोधित अवस्था में फोटो नहीं लगाना चाहिए या मूर्ति वैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ जो अशुभ मानी जाती हैं। इस कारण से माँ काली का यदि फोटो रखना है तो जो शांत अवस्था में रहे तो ठीक है, लेकिन क्रोधित अवस्था में मुंह खोली जीभ निकाली हुई ऐसी अवस्था में माँ काली का फोटो या माँ काली का मूर्ति ऐसा नहीं लगाना चाहिए। और पूजा घर में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यदि आपके घर में लक्ष्मी जी का फोटो है तो लक्ष्मी जी जो बैठी हुई है, ठीक है, जो लक्ष्मी जी जिस फोटो में जिस मूर्ति में शांत रूप से अवस्था में बैठी रहती है, उन्हीं आप फोटो का उन्हीं आप मूर्तियों का पूजा करें। कभी भी खड़ी लक्ष्मी का फोटो नहीं घर में रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब लक्ष्मी खड़ी रहेंगी तो कब निकल जाएंगी पता नहीं। इस कारण से वैसा ही मूर्ति का पूजा करें जिस फोटो में जो माता लक्ष्मी शांत रूप से बैठी हुई हो, उससे फोटो का क्या करें पूजा करना चाहिए। और यदि आप अपने घरों में माता दुर्गा का फोटो लगाते हैं, माता दुर्गा की मूर्ति लगाते हैं, तो माता दुर्गा जी की सवारी जो होती है शेर होती है। तो शेर जब होता है तो शेर जो है ठीक है, शेर वो क्या बोलते हैं मुख खोला रहता है। तो यदि शेर जो मुख खोला हुआ है ऐसे, तो वो वाला फोटो बिल्कुल ही नहीं रखें। जिस फोटो में माता दुर्गा का जो सवारी शेर है शांत अवस्था में मुख बंद रहता है, तो वैसा ही फोटो हमें अपने पूजा घर में रखना चाहिए। तो ये सब उपाय हैं जो हमें बिल्कुल ही करना चाहिए। और कुछ ऐसे काम हैं जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए, जैसे दीपक से दीपक कुछ लोग जलाते हैं। अब दीपक जलाते हैं, कौन मैच स्टिक जलाए कौन माचिस जलाए, थोड़ा सा आलस आ जाता है और दीपक से दीपक ही जला लेते हैं। दिवाली के दिन जो है जाते हैं दीपक रखें अलग अलग जगह पर, तो वहाँ पर भी दीपक से दीपक जलाकर कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीपक से दीपक जलाने से ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वह आदमी बहुत ही रोगी होता है। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। हमें जब भी माता लक्ष्मी का पूजा करें तो कनेर का फूल बाकी वगैरह वगैरह का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। माता लक्ष्मी का जो फूल होता है वह कमल होता है, और कमल का फूल यदि आप माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, कहीं से भी खोज करके ला करके चढ़ाते हैं, तो ऐसे माता लक्ष्मी का बहुत ही सुखदायी आहार होता है और माता लक्ष्मी बहुत ही खुश होती हैं। इस कारण से कमल का फूल जरूर ही चढ़ाना चाहिए। तो ये सब उपाय आज मैंने आप लोगों को बताया, जो चीज़ें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, पूजा घर में कैसे रहना चाहिए, क्या चीज़ें रखना चाहिए। ये सब यदि हम लोग काम कर दे तो हमारे घर की जो निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी है, तो धीरे 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 सब खत्म हो जाती है। एक्चुअली हम लोगों का कोई काम सफल क्यों नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हमारे जो घर में निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है, जिसकी वजह से हमारा काम कोई भी सफल नहीं हो पाता। हमारे काम तभी सब कुछ बनने लगे जब हमारे पास केवल सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होने लगेगा। तो सकारात्मक ऊर्जा कैसे आएंगी? इस सब काम करने से। मैं नहीं कहता हूं कि पूजा नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि पूजा करने से क्या फायदा। अरे भैया, पूजा करने से यदि भगवान को नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का वास जरूर रहता है। नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे साथ में चलेंगे। यदि आप पूजा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होती हैं, जिससे आपकी सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती है। इसका सकारात्मक ऊर्जा जितना ही आपके साथ में रहेगा उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार।